चलिए हो गया, हटिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे ना। देखिए एक नया बैच आ रहा है। एक नया बैच आ रहा है बिहार पुलिस के लिए, स्पेशल आपका रहा है। आपको अगर करना होगा तो कर सकते हैं। आपका कल लास्ट डेट हो जाएगा इसका। कल इसका लास्ट डेट हो जाएगा, जिसका 251 रुपये रखा गया है। 100 घंटे की क्लास मिलेगा, प्लस में करंट अफेयर्स, और फिर आपको 1000 से भी अधिक क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसको करना होगा कर सकता है। ठीक है, ये आपका चलेगा कब? तो सैटरडे 4 घंटा, लगभग 4 घंटा, और संडे को लगभग 4 घंटा, यानी 8 घंटे की महीने में आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, महीने में 8 घंटा नहीं, सप्ताह में आपको 8 घंटे क्लास मिलेगा। तो जिसको भी करना होगा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश ने कब चालू किया अपना पहला पनडुब्बी बेस? बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश बांग्लादेश देश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। क्या हो जाएगा? फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांग्लादेश से भारतीय राज्य कौन कौन सीमा बनाता है? कौन कौन सीमा बनाता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत और बांग्लादेश की बीच दूरी 46-96.7 किलोमीटर। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांग्लादेश से घिरे बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरे भारतीय राज्य कौन है? राज्य त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ के पीएम कौन हो जाएगी? शेख हसीना हो जाएगी। हाँ, बांग्लादेश की पीएम हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी लिखे, फास्ट लिखे। क्वेश्चन पूछे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 मार्च 2023 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 20 मार्च 2023 हो जाएगा इसका आंसर। यानी बांग्लादेश ने अपना एक पनडुब्बी स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कब स्टार्ट किया? ये 20 मार्च 2023 को स्टार्ट किया है। बांग्लादेश ने कब अपना पनडुब्बी स्टार्ट किया? तो 20 मार्च 2023 को स्टार्ट किया है। कब किया था? 20 मार्च 2023 को ये बांग्लादेश ने अपना पनडुब्बी बेस को स्टार्ट करने का काम किया है, 20 मार्च 2023 को। हेलो हेलो, लाइव क्लास नहीं चल रहा है क्या? नहीं, शो नहीं कर रहा। हेलो हेलो, लिखे, आप लोग लिखे। नहीं कर रहा, लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दीजिए, नहीं चल रहा, खाली स्ट्रीमिंग को बंद कर दीजिए।
खाली स्ट्रीमिंग को बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, ओके कीजिए, यस कीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए जल्दी लिखिए, आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च 2023। लिखिए प्रधानमंत्री शेख हसीना, फास्ट लिखिए, प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च 2023 को 20 मार्च 2023 को 20 मार्च 2023 को कॉक्स बाजार के कॉक्स बाजार के पेकुआ बेस पेकुआ में लिखिएगा, पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी, कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस पनडुब्बी बीएनएस को शेख हसीना ने उद्घाटन किया है, की है। यह नया पनडुब्बी बेस नौसेना को विशाल समुद्री संसाधनों यह नया पनडुब्बी बेस विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करेगी। आगे लिखे, बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज भी इस बेस से मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? सूर्य सेन कर रहे थे, है ना। इसमें महिला 2 गो थी, बताइए। प्रीतिलता और कल्पना दत्त, है ना। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार जो है 1930 में हुआ था, यानी कि चटगांव में जो हथियार वाले फैक्ट्री थे ना, उसको लूट लिया गया था सूर्य सेन के द्वारा और सभी भारतीयों में हथियार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। उसमें प्रीतिलता और कल्पना दत्त भी महिलाएं 2 शामिल थी। प्रीतिलता अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रही थी? संघर्ष जारी कर रही थी, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा युद्ध में लोग मारे गए थे, जिसके कारण गिरफ्तारी के डर से इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा बांग्लादेश के बारे में, और भी बहुत सारा चीज है। देखिए यहाँ पर राजधानी क्या है इसका? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिलीजन की अगर बात किया जाएगा तो इस्लाम जो है 91.04 हो जाएंगे। इस्लाम अकेला जो हो जाएगा आपको
रीजन की अगर बात करें कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो कितना हो जाएगा 91.04 हो जाएगा। हिंदू की बात किया जाए तो 7.95 हो जाएगा, बुद्धिस्ट की भी बात किया जाए तो 0.61% हो जाएगा, क्रिश्चियन की बात किया जाए 0.30% हो जाएगा, अदर की बात किया जाए तो 0.12 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि आपको बांग्लादेश में इस्लामिक लोग यानी मुस्लिम लोग कितना रहते हैं, तो 91.04% रहते हैं। कितने रहते हैं, 91.04% रहते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, मोहम्मद शाहुद्दीन हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको। चीफ जस्टिस की अगर बात किया जाएगा, ये सब याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये डिक्लेयर कब किया गया था, इसको 16 मार्च 1971 को किया गया था, लेकिन आजाद जो हुआ था ना 16 दिसंबर को, इसीलिए 16 दिसंबर 1971 को, इसीलिए 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं बांग्लादेश वाले, विजय दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 को हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान के अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश को घोषणा कब कर दिया गया था कि आजाद कब होगा, तो 26 मार्च 1971 को ये घोषणा कर दिया जाएगा कि इसको आजादी दे दिया जाएगा, ठीक है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, क्या कर रहे हो, नहीं तो आप कल्ले तोड़ रहे हैं। देखिए बांग्लादेश की अगर बात किया जाए, क्या बता रहे थे, हाँ, जब 1947 में जब आपको माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया जा रहा था, रेड क्लिफ को क्या किया था, रेड क्लिफ को बुलाया गया था भारत पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए, तब वहां पर पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। एक का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, है ना, और एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, तो जो बांग्लादेश वर्तमान में दिख रहा है ना वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो हकीकत में एक्चुअल में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा जुर्म और यहाँ पर एक भी संसाधन या कुछ भी चीज का यूज करने से मना करते थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ना अच्छे स्कूल थे, ना ही शासन करने वाले अच्छे थे। इस कारण से इंदिरा गांधी के सपोर्ट से क्या किया गया था, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को क्या किया गया था, आजाद करवा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये गिनीज बुक के रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि पाकिस्तानियों को 93,000 से भी अधिक सैनिकों को गिरफ्तार भारतीय सैनिक ने किए थे। ये गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, ये बांग्लादेश आजाद हुआ था, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ था, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाएगा, क्षेत्रफल तो देख लीजिए 1,48,460 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के कुछ चीजों को देखते हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण 10 सितंबर 2022 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने का काम भारत के द्वारा करवाया गया, यानी भारत और बांग्लादेश के सहयोग से कहां किया जा रहा है, बांग्लादेश में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश में मैत्री एक्सप्रेस ये ट्रेन है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कहां किया जा रहा है, तो आंसर होगा बांग्लादेश होगा। और किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो भारत के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है, ये कैपेसिटी यहाँ पर देख लीजिएगा, लगभग 1360 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो है लगभग कितना हो जाएगा जी, लगभग 1320 मेगावाट ये क्या करेगा, ये कैपेसिटी मतलब बिजली उत्पन्न करने का काम करेगा। इसको याद रखिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि मैत्री सुपर थर्मल पावर है कहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। और इसको स्थापित करने का काम कौन करवा रहा है, तो भारत के द्वारा हो रहा है। किन दो देशों के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है, तो भारत और बांग्लादेश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद शाहबुद्दीन, ये क्या है मोहम्मद शाहबुद्दीन, तो ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ये कब शपथ ग्रहण किए, 25 अप्रैल 2023 को 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
मोहम्मद साबुद्दीन जो है, साहबुद्दीन जो है, ये कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हो जाएगा आपको बांग्लादेश के हो जाएंगे, 22वें राष्ट्रपति बने। कौन सा राष्ट्रपति बने? 22वें राष्ट्रपति बने हैं। अगर यही बात किया जाए थोड़ा सा भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। यहाँ पर कितनों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? यदि किसी भी प्रकार के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा। ये महाभियोग संसद के कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी संसद ये लगा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। याद रखिए, बहुत सारे राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगा है? महाभियोग लगा है। सही है गलत है? गलत हो जाएगा। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो 2 को याद रखिएगा। एक हो जाएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे और दूसरा द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 24 कब इनको नियुक्त किया गया था? बताइए आप लोग, कब? बोलिए बोलिए, कब इनको? 1950 में इनको बैठाया गया था, गद्दी पर बैठाया गया था राष्ट्रपति के रूप में। कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल होता है। भारत के राष्ट्रपति कितनों बार भी बन सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं, जबकि ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की बात किया जाएगा तो 2 बार ही मात्र बन सकते हैं और वो 4 साल के लिए बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे ना, वो लगातार 4 बार वो राष्ट्रपति बने थे और वो क्या हो गए थे? पद पे रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए संशोधन कर दिया गया कि अब अमेरिका में मात्र 2 बार ही कोई राष्ट्रपति बनेगा और कितने साल के लिए? मात्र 4 साल के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है नहीं है। याद रखिएगा। पेमेंट कितना है जी राष्ट्रपति? 5 लाख। लिखिए, जीएसटी परिषद, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ना, जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कहां किया गया है? जल्दी बताइए। जीएसटी को लागू किया गया भारत में कब? बोले 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, है ना? 16 में हुआ था। 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था भारत में। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में जोड़ा गया है ना? चलिए, आंसर क्या होगा? नई दिल्ली हो जाएगा। आंसर क्या होगा? जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। लिखिए, वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री कौन है? लिखिए, वित्त मंत्री, अब बिहार के वित्त मंत्री कौन? बिहार कौन? क्यों बिहार का नहीं हो सकता? गजब इंसान है। बिहार राज्य है तो उसका वित्त मंत्री नहीं है। कौन है? विजय कुमार चौधरी। चलिए लिखे, वित्त मंत्री, ये याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी को, आने वाला भविष्य में जरूर याद आएगा। लिखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। लिखिए, पेंसिल शार्पनर बोलता ना। लिखिए, पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर
18% से घटाकर 12% कर दी गई है। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई। लिखने वाला और छीलने वाला जो होता है ना, वो दोनों पर 12%। बस बस बस, समझे? बचवे पर कम से कम जुल्म नहीं करना चाहिए। 0% कम से कम रखना चाहिए इस सब चीज पर, है कि नहीं? शिक्षा को कहते हैं भारत सरकार की बढ़ावा देना है। शिक्षा तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब शिक्षा को कम पैसों से तौला जाएगा, है कि नहीं? तो बताइए 18-12% आपको है, तब ना पेंसिल कट पेंसिल का महंगा हो गया। आपका पेंसिल नीचे छूटा हुआ ले लीजिएगा, 12% जीएसटी के साथ आपका लगा हुआ, वहां रखा हुआ है, छूटा हुआ ना पेंसिल, समझे कि नहीं? 12% आपको टैक्स लगता है। आप जो पेंसिल और वो रबर या शार्पनर जो खरीदते हैं उस पर 12% आपको टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को, तभी तो महंगा हो गया। ये जो पेन देख रहे हैं ना, इस पे भी देना पड़ता है, इसलिए 4 रुपया हो गया इसका दाम। पहले 1 रुपया मिलता था, आधा लिखा हुआ। चलिए जीएसटी के बारे में देखिए। जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहां लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था और 1954 में हुआ था। पहली बार पूरे विश्व भर में पूछा जाएगा ना कि जीएसटी पहली बार कहां से लागू हुआ था, कहां पे लागू हुआ था, तो फ्रांस हो जाएगा, 1954 में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कब और किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी को अपनाया था? आसाम, ये क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी। ये क्वेश्चन को आसाम को याद रखिएगा। भारत में पहला ऐसा राज्य है ना जो आसाम जीएसटी को अपना लिया था कि हम अपने राज्य में जीएसटी को लागू करते हैं। 12 अगस्त 2016 को लागू करते हैं, जबकि पूरी तरह से भारत में ना 1 जुलाई 2017 से क्या हो गया था, जीएसटी लागू हो गया था, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बकलोल देखो यहाँ 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ठीक है? 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन मंजूरी कब मिल गया था राष्ट्रपति के द्वारा? 8 सितंबर 2016 को ही मंजूरी मिल गया था। आप बताइए उसको दिखाइए, दो डबल पेन से लिख रही है। कोई भी विधेयक को लागू कैसे होगा? क्या है विधेयक और कानून में क्या अंतर है? क्या बोले है, क्या बोले है, क्या तो बोल रही है? विधेयक और कानून में क्या अंतर है? नहीं पढ़ी हो पॉलिटी? आ रहा है 2 महीना बाद पॉलिटी, तो माना तो बताते तुम। पॉलिटी हम पढ़ाए हैं, कॉलेज में नॉलेज मिला था। 2 महीने बाद पॉलिटी आएगा, यानी ये हिस्ट्री की जगह नया बैच फिर से आएगा एगो, या फिर इसकी दूसरी जगह आएगा, लेकिन पॉलिटी 2 महीने बाद आएगा। आपको अभी कौन सा चलना? मई ना, मई में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा हिस्ट्री। फिर जून जुलाई अगस्त जून जुलाई अगस्त ले आपका पूरा ज्योग्राफी होल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा। क्वेश्चन पूछा विधेयक और कानून में क्या अंतर है, कौन बताएगा? 1 2 3 4 और कोई नहीं, तुम? विधेयक को पारित कर। विधेयक तब तक कहा जाता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता। जय बस हो गया, हम समझ गए, आप बता दिए आंसर। आज जैसे ही सिग्नेचर हो गया वो क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से नहीं होता है, ठीक है? जो आपको पॉलिटी में हम पढ़ा चुके हैं और बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। चलिए, भारत में जीएसटी की संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, कन्यादान 101 रुपये से जीएसटी लागू हो गया भारत में। जीएसटी आपको 3 प्रकार से बांटा गया। जीएसटी कितने प्रकार का? 3 गो है। सीजीएसटी, स्टेट सेंट्रल इंटीग्रेटेड, दोनों मिलाकर, है ना? ये 3 गो है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें एस लगा दीजिए।
SGST, CGST, IGST। GST का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। GST चोरी करने पर कितने वर्ष की कारावास है? 5 साल। GST चोरी नहीं कीजिएगा, ठीक है। हमारे क्लास में भी ना 51 रुपये क्लास आता है ना, तो उसमें लगता है शायद 2 या 3 रुपए, 3 रुपए, यही 2 से 3 रुपए लगता है GST। 51 रुपये क्लास जब आता है ना, हाँ, तो GST लगता है 5 साल, ठीक है। हम GST चोरी नहीं करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया में GST देते हैं, नहीं तो 5 साल जेल में चल जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। लोकसभा ने GST को कब पारित कर दिया? 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा 8 अगस्त 2016 को। भारत में GST का मॉडल किस देश से लिया गया है? लिख लीजिए इसको, कनाडा से लिया गया। किस मॉडल से? पूरी दुनिया में पूछा था फ्रांस में पहली बार, भारत में पूछा गया था आसाम, लेकिन भारत में पूछा जाए किस मॉडल से लिया गया, तो कनाडा मॉडल से लिया गया है। वही कनाडा जहां पर सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। 49 डिग्री समानांतर रेखा से घिरी हुई है, मतलब विभाजित करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। भारत में GST मॉडल को किस देश से लिया गया? अच्छा, GST जो पंजीकरण होता है ना, कितने अंक का होता है? 15 आधार कार्ड, चलिए 15। GST पंजीकरण संख्या कितनी है? 15 है। GST दिवस कब मनाते हैं जी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को हम लोग लागू किए थे, मतलब भारत में GST लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? GST दिवस। चलिए बहुत अच्छा। ये पढ़ा क्या रहता है? आंसर क्या था उसका? नई दिल्ली। ये मुंबई महाराष्ट्र कहां से आ गया? अच्छा, छप गया होगा। देखिए छोड़िए, देखिए बताता है। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात किया जाएगा तो इसका कब निर्माण हुआ था? 1 मई 1960 को इसका निर्माण हुआ था, है ना। गुजरात राज्य को तोड़कर 1960 में 2 राज्यों को बनाया गया था। बंबई को तोड़कर, बंबई को 1960 में तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया था, मराठी भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर। यही गुजरात, अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो यहीं पर एकमात्र उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है जिसका नाम है लोनार झील। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? बुल्ढाना। कहा हो जाएगा? बुल्ढाना। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा जी? मुंबई। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है? 36 गो हो जाएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बेस हो जाएंगे, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। यहाँ पर आपका दोनों आपको मिलेगा देखने के लिए, यानी विधानसभा और विधान परिषद। 6 राज्यों में 2 सदनीय है, विधान परिषद और विधान सभा, है ना। बिहार में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों, मात्र भारत के 6 राज्यों में ये दोनों है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। उसी में से एगो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया? क्यों नहीं हो सकता? मान्यता नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में बंगाल में आपको ये पहले था, बंगाल में आपका ना विधान परिषद था, लेकिन उसको भंग कर दिया गया, फिर से लागू करने की बात किया गया। किस ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज हुआ है? चलिए बताइए। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? परिक्रमा 88 दिन में करता है, 88 दिन में करता है, ठीक है। एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों? आयरन
ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके दो उपग्रह हैं, पहला डिमोस, दूसरा फीबोस। शनि ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा ग्रह, सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व हो जाएगा। उपग्रह की संख्या सबसे अधिक किसकी है? शनि की। हाँ, किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? सही लिखे था, शनि का है। सर्वाधिक उपग्रह शनि का है ना जी। पहले बृहस्पति हुआ करता था। एक बार इसको देख लीजिएगा तो, एक बार इसको देख लीजिएगा तो, एक बार शनि होगा कि आपको शुक्र अथी होगा बृहस्पति, एक बार देख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं जी? पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की भगनी, जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। किसको? शुक्र को कहते हैं। शुक्र का याद रखिएगा उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। बुध और दूसरा कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। बुध और कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। बुध और कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए आंसर लिखिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, आंसर ठीक नहीं लगाया जी, आंसर लिखिए मंगल। आंसर ठीक लगाइए। किस ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज हुआ? हाल ही में खोज हुआ, इसका आंसर क्या होगा? मंगल हो जाएगा। किस ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। लिखिए आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। चलिए लिखिए, एकल विद्युत चुंबकीय, एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण, एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण 16 जनवरी 2023 को, 16 जनवरी 2023 को भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। 16 जनवरी 2023 को भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए ग्रहों के बारे में बात करें, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? आंसर होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय विखंडन बम में यूज होता है, बम, हाइड्रोजन बम में नहीं। ऐसे जो परमाणु बम यूज होता है उस समय आपको नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। लेकिन नाभिकीय संलयन किस में होता है? सूर्य में। और किस में होगा? हाइड्रोजन बम में। याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिए, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। परमाणु बम में क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। हीलियम कितना? 26.5%। सूर्य के बाहरी तापमान कितना है? सूर्य का बाहरी तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। केंद्र की बात करेंगे तो कितना होगा?
150 लाख डिग्री सेल्सियस, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य से जितना नजदीक ग्रह रहेगा ना, वो बहुत ही फास्ट सूर्य का चक्कर लगाएगा। सूर्य से जितना ग्रह दूर रहेगा ना, उतना ही क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य का चक्कर लगाएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी अति सूर्य क्या बोलते हैं, बुध सूर्य की परिक्रमा बहुत ही कम समय में क्यों कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, इस कारण से। अब बहुत दूर है तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं, परिक्रमा। सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसको बोलेंगे परिक्रमा। खुद के जब ऑर्बिट पे घूमेगा तो उसे क्या बोलेंगे, घूर्णन। अब घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, अब परिक्रमा के कारण मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये मंगल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार जाके देख लीजिएगा, 2000 का नोट है ना, देख लीजिएगा, मंगलयान उस पर। हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया, अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट कब जारी किया गया, यह रिपोर्ट कब जारी किया गया है, 8 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया। हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के द्वारा जारी किया गया। 8 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना, आपको 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसलिए ये क्या किया है, 8 अप्रैल 2023 को अपना क्या किया, प्रकाशित किया। इसको लिखिएगा, हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 2023 हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा, 8 अप्रैल 2023 को ये रिपोर्ट प्रकाशित किया। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, इसको लिखिए, लिखिए लिखिए। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने 8 अप्रैल 2023 को 8 अप्रैल 2023 को ग्रुप ने 8 अप्रैल 2023 को अपनी वार्षिक हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है। वार्षिक हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने 8 अप्रैल 2023 को अपनी वार्षिक हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है। 2023 जारी की है, लिखिए। रिपोर्ट 2019 और 2022 के बीच, रिपोर्ट 2019 और 2022 के बीच भारतीयों में रिपोर्ट 2019 और 22 के बीच भारतीयों में मोटापे का प्रसार 50% हुआ है। मोटापे का प्रसार 50% हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारतीयों में क्या हो गया है, 50% मोटापा का शिकार है। भारत में लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगे हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगा है। कारण है जीभ। हम लोग का जो भारतीय खाना है उसको छोड़कर आज हम दूसरे खाने की ओर बढ़ गए हैं, जो हमारा शरीर उसके लायक है ही नहीं, है कि नहीं। मम्मी भी जिम्मेवार है, बॉर्नवीटा मेरी बेटी पिएगी, मेरा बेटी पिएगी, हॉर्लिक्स मेरी बेटी पिएगी, है ना। बहुत मम्मी लोग पिलाती है हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, है कि नहीं। ये सब आपके लिए खराब है, हमारे हेल्थ के लिए। इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा रहता है, तो डायबिटीज पहले से ही पालिएगा। आपको जो मदर फीडिंग होता है ना, मदर फीडिंग, माँ का जो दूध होता है ना, वही सिर्फ आपके लिए सही है। WHO के अनुसार 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको शुगर नहीं देना चाहिए। शुगर बोले तो
चीनी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बेटा मेरे टॉफी खाएगा, बिस्कुट खाएगा, झुनझुन्ना खाएगा, लेमचूस खाएगा, कुछ कुछ खिलाए। आज झुनझुन्ना वो नहीं होता है लॉलीपॉप जैसा, गद्दा जैसा, वो है कि नहीं। तो 2 साल में ही आज जैसे ही 5 साल का हुआ और बाद देखिए उसका जबरदस्ती मुंह में ना मीट मुर्गा ठूस ठूस के खिलाए, खा बेटा खा खा, ऐसी हो जाएगा, भीम बन जाएगा, खा खा। क्या जरूरत उतना खिलाने का, वो सब खिलाना चाहिए। मीट मुर्गा एकदम नहीं, एकदम हम लोग को ना हमारा शरीर ऐसी डैमेज हो रहा। एक तो बाहर के लोग हम लोग को डैमेज कर दिए ना जी। बाहर से जितना भी चीज आता है आपको पता है, आप हमारे भारत में छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा बॉर्नवीटा पिया जाता है, बहुत ज्यादा बॉर्नवीटा पीता है लोग। और देखिएगा प्रचार देगा ये बॉर्नवीटा पिया या खल्ली बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंपनी पता है कहाँ की? बॉर्नवीटा ब्रिटेन की कंपनी है, जबकि ब्रिटेन में बहुत साल से ही बंद है, वहां बैंड किया हुआ इसको, वहां पे बैंड है। इसलिए बैंड है क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, उसमें और कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ पानी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं पाउडर है, चीनी है, बस वही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, हेल्थ से संबंधित कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा। फिर इसी कारण से ब्रिटेन उसको बंद कर दिया, बहुत साल पहले ही बंद कर दिया। और भारत में देखिएगा इसको एकदम मेरा बेटा बॉर्नवीटा पिएगा, ये बॉर्नवीटा पिया, अब पापा को मारता 2 फैट, पापा हम बॉर्नवीटा पी के आए हैं, ले खाए पेपर देता है। हमारे यहाँ बैंड होना चाहिए इसको भी। नूडल जो खाता है ना, मैगी में बहुत ज्यादा हानिकारक चीज होता है, निकेल्स की मात्रा, लेड की मात्रा बहुत ज्यादा उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग 2 मिनट में तैयार हो जाए, चुपचाप ठूस ठास के सूझ जाइए, खाइएगा, बीमार हो जाइएगा। अब मम्मी लोग क्या करते हैं, अभी सोए हुए हैं, जाओ मैगी बना के लेके चल ला। अब बेटी भी मैगी की तरह हो जाती है ना जी, नहीं हो जाती है। तो अब बेटा लोग को तो मैगी होगी क्या, दूसरे से छीन छान खा ले। मधुमेह हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, कारण है इनएक्टिव। उठाने नहीं होता है 5 बजे किसी को, कोचिंग है 6:30 बजे, जानते हैं प्रताप सर तो मारते नहीं है, इसीलिए जब मन तब उठ के चल जाइए। अरे भैया 5 बजे उठिए, थोड़ा सा टहलिए वहलिए, भाग कर आइए, चल कर नहीं, भाग कर दौड़ के आइए, ताकि ब्लड प्रेशर आपका हाई रहे, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो, तब आप फिट महसूस कीजिएगा। सूत उठ के चलाइएगा फिर समझे में नहीं आया, ऐसे कहने रहेगा, ऐसे ऐसे एकदम 2-4 गुना ऐसे एकदम करता है, देखिएगा क्लास में बैठा रहेगा। किसी किसी को तो नींद आ रहा, क्या पढ़ाने से आना जरूरी है, मम्मी डांटेगी, एक दिन स्कूल गई एक दिन नहीं गई, जाना जरूरी है, पढ़े या ना पढ़े लास्ट में बैठा रहेगा। आप फिर लास्ट में बोलेगा, हम शर्ट उट खोल के निकला था, हम बैक बेंचर है ना जी। हर एक बैक बेंचर जो बैक में वो सबसे लास्ट में बैठने वाले को बोलते हैं बैक बेंचर, वो सब कोई नहीं हो सकता है, वो पहले बैठता है पीछे। आप लोग को नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। वो स्कूल की बात करें, स्कूल की, यहाँ की नहीं, यहाँ तो भाई बैठना ही पड़ेगा, यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो जहाँ सीट मिल रहा बैठ जाइए। यहाँ पे आपको जो कम सीट दिखाई दे रहा है ना, सब जिस दिन आ जाएगा ना वहां नीचे बैठेगा, सब देख लेना। कोई शादी में गया है, कोई बर्बादी करने गया है, कोई रात भर चैटिंग में होगा, सोया होगा, है ना, तो ये सब, कोई फीवर होगा झूठों के नौटंकी, फीवर उबर कुछ नहीं होता है इंसान, फीवर क्या होता है, कोरोना से भी भयानक बीमारी है, कुछ नहीं है। भारत में डायबिटीज की मरीज बहुत ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इनएक्टिव है, हम सब एक्टिव नहीं है, एक्टिव कहाँ है? बेटाइम से आप सो रहे, बेटाइम से खा रहे, खाने का टाइम होता है, लेकिन हम लोग को जब मिलता तब ढकेल लेते, हम खा लेते हैं, जब मन तब। बाहर गए समोसा खा, ना मन नहीं, लाओ 2-4 खा ही लेते, खा लेते हैं ना जी, तब कुछ भी। हाँ तो 2-4 गो, मतलब हमको तो 2-4 गो मिला ही नहीं आज, आप लोग खा लिए होंगे। डायबिटीज हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग डायबिटीज को क्या बोलते हैं,
मधुमेह की राजधानी भारत को कहा जाता है। और मधुमेह बहुत खराब बीमारी है। आप इसमें चाहते हुए भी बहुत सारा चीज को नहीं खा सकते हैं। आपके सामने रसगुल्ला रहेगा, लेकिन सिर्फ देख के इमेजिंग कर सकते हैं, नहीं तो शुगर फ्री खाइए। क्या चावल आपको बहुत एकदम चिकन और चावल मिल गया, हाँ ठीक है, एस्टिमेट ठीक है, चिकन चावल मिल गया, तो डायबिटीज नहीं है तो इतना तो आराम से खा लोगे क्या। और डायबिटीज रहेगा तो एकदम मन करेगा क्या हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाइएगा, आप फिर बीपी का दवाई खाइएगा ताकि कंट्रोल में रहे। समझे, देख रहे हैं ना। इसीलिए डेली कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चलना सीखिए, समझे, नहीं तो नींद में रहिएगा। देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, डायबिटीज क्या होता है। हर साल हम भारतीय लोग डायबिटीज मनाते हैं 14 नवंबर को। सही है गलत है? गलत है। पूरे विश्व में 14 नवंबर को मनाते हैं, भारत में 27 जून को मनाते हैं। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है और ये निकलता है हमारे पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज के लैंगरहैंस लिपिकाय से निकलता है। पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसका वजन 80 से 90 ग्राम होता है। इसलिए इसको मिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। लिखिए, मधुमेह और रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और बीपी निदान में 2019 और 22 के बीच क्रमशः 2019 और 22 निदान में 2019 और 22 के बीच क्रमशः 8% और 11% 8% और 11% की वृद्धि देखी गई है। वृद्धि इंक्रीज हो गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र, नेक्स्ट वन लिखिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र महिलाओं में होने वाले दूसरी सबसे कैंसर कौन सी है? महिलाओं में होने वाली दूसरी सबसे ज्यादा कैंसर कौन सी? कौन सी? कल ही पढ़ाए थे, गर्भाशय, ग्रीवा, कल ही तो पढ़ाए हैं। देखिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय में ब्लड प्रेशर, बीपी, उच्च रक्तचाप, लिखिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीयों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीयों में उच्च रक्तचाप का खतरा भी बढ़ गया है। उच्च रक्तचाप का खतरा भी बढ़ गया है। खतरा भी बढ़ गया। देख रहे हैं, हमेशा बीपी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। बीपी का हाई होना हार्ट अटैक का संकेत दिखाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होना मतलब क्या? हार्ट अटैक। ब्लड प्रेशर तभी आपका हो सकता है जब आपके कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। और वही जब ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो कोरोनरी आर्टरी फट जाएगा, तो जिसको क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक के नाम से जानेंगे, है ना। हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। इस सब की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण बाहर का खाना। बाहर वाला जो भी आप समोसा खाते हैं या कोई भी चाउमीन, चाट, फुचका, कोचे खाते हैं, है ना, मलेरिया फलेरिया, घाव ताव, कोचे खाते हैं ना, वो सब बीमारी है। हाँ, तो बीमारी तो है, मुंह चमकाने से क्या होता है? हकीकत है थोड़ी। आपको जब घर में पुचका बनाइए स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप साफ से बनाते हैं। वहीं बाहर का खाइए, आपको बहुत स्वाद लगेगा, क्योंकि वो गंदे से बनाता है ना। पुचका खाते हैं, ठीक करते नहीं खाते। हम लड़कों क्या खाएंगे? कोई जबरदस्ती खिला दिया तो वो बोलता है ला सूखा लो यार, वो पानी उनी वाला हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक ना हाथ डुबैले रहता है, पूरा पसीना गर्मी के दिन में। अब फिर भी उसको अच्छा से हम सब कहाँ खाएंगे?
हम ना खाते हैं, हमने दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार दनौली फुलौरी बस यही सब खाते हैं, इससे कुछ नहीं। देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है सलीम दुरानी। 88 वर्ष की अवस्था में इनका 2 अप्रैल 2023 की मृत्यु हो गया था। सलीम दुरानी जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में अब 2 अप्रैल 2023 को इनकी मृत्यु हो गया। वो संबंधित है किस खेल से? बोलिए किस खेल से संबंधित है? बोलिए। यही क्रिकेट खेलता है, कहता क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब खाली सट्टा खेलता है। आंसर क्या हो जाएगा? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी अपने समय में फेमस हुआ करते थे। लिखिए किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या आप बता सकते हैं कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में दिया गया। लिखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर टीम ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने लिखे ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट मैच क्या बोले हैं? 29 टेस्ट मैच और 1202 रन बनाए थे। 1202 खाली 2 लिखो ना, हाँ लिखो 2, हाँ 1202 रन बनाए थे। ठीक है 1202 रन बनाए थे। ये 29 को टेस्ट मैच खेले और कितने रन बने? 1229। आगे लिखिए उन्होंने अपने कैरियर में एक शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए थे। उन्होंने अपने कैरियर में 1 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए थे। 7 अर्धशतक भी लगाए थे। गेंदा पकड़ के लूट है। ए बताओ छटका। चलिए देखिए सलीम दुरानी आप लोग जानते हैं जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, काबुल में हुआ था, है ना, मेरे नानी घर से जस्ट थोड़ा सा आगे। 1960 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है देखिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था। ये 1960 के दशक में ये अपने समय के क्रिकेटर रहे थे, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है जन्म पता नहीं यार कब हुआ था, देख लेना एक बार। ये 1960 के दशक में ये क्रिकेटर रहे थे, इतना ज्यादा वो है नहीं। अर्जुन अवार्ड इनको 60 में मिला था, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि अर्जुन अवार्ड इनको कब मिला था, तो 1960 में मिला था। ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलीम दुरानी को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 1960 में। 2 अप्रैल 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ठीक है ये लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, मतलब इनको कैंसर हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया। चलिए ये आप शायद चिंते होंगे, तो ये 1960 के दशक के हैं। चलिए एक नया बैच आ रहा है, आप लोग को पता है, इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है। ये आपको सैटरडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर से क्लास स्टार्ट अब नहीं होगा। ठीक है न्यू बैच नहीं आएगा। चलिए किस एनजीओ के लिए काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तालिबान हो जाएगा, यानी तालिबान की महिलाएं क्या करेगी? अब एनजीओ में वर्क नहीं करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालिबान हो जाएगा, है ना, तालिबान हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बामियान की मूर्ति कहाँ है? अफगानिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में हो जाएगा। ठीक है बामियान की मूर्ति यही है, भगवान बुद्ध का बामियान की मूर्ति, जिसको नष्ट कर दिया तालिबानियों ने।
किसने नष्ट कर दिया? तालिबानियों ने इस प्रकार से तोड़ के खत्म कर दिया है। देखिए अगर तालिबान की बात किया जाए तो ये 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ था और 90% से भी अधिक पर ये कब्जा कर चुका है, पूरी तरह से आज कब्जा कर चुका है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देखिए, इस्लामिक दंड और इस्लामी प्रथाओं के एक प्रतिगामी विचार भी पेश किए गए, जिसमें टेलीविजन पर बैंड, सार्वजनिक निषाद और 10 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की लड़कियां स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। ये अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए है। तालिबान क्या है? तालिबानी लोग क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, सब आतंकवादी है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर, टेलीविजन पर बैंड, हमने यहाँ टेलीविजन पर बैंड होगा तो लड़ाई हो जाएगा, टीवी फोड़ दो, कल से नया आएगा। और यहाँ पे देखिए बैंड है, वहां पे नहीं हो सकता है। स्कूल जाने के लिए मना है, कितना वो लोग खुश होगा ना, आज स्कूल नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ जबरदस्ती, यहाँ पे अनाउंस किया था स्कूल चले हम मालूम चलता स्कूल का रास्ता इधर कट के गया, मरीन ड्राइव चले हम। क्या स्कूल की लड़कियां भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ वाले जीवन जीते हैं यहाँ के मुसलमान या फिर कोई भी। तालिबान के लोग कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करता है, लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। तालिबान भी तो क्या है, मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम पर शासन नहीं हो रहा है कि नहीं? विश्व का एकमात्र देश भारत है जहां पे हम सब स्वतंत्र रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम लोग में लड़ाई होती है, नहीं तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ईद भी हम उसी तरह से मनाते हैं जैसे छठ मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जाइए यहाँ तो टेलीविजनों नहीं, जब घर में आप टेलीविजन नहीं दे सकते हैं तो फिर भाईजान कैसे देखिएगा? कैसे देखिएगा? वहां पर तो थिएटर भी नहीं होगा, वहां पे आपको बुरके में रहना है। क्या बोलते हैं उसको, जो पूरी महिलाएं ढके रहते हैं, बुरका ना, हाँ उसी में आपको रहना है। ये भीड़ नहीं लगा सकते इतना ज्यादा, आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप इधर उधर घूम नहीं सकते। शाम हुआ बस घर में पैक हो जाइए। यहाँ पे महिलाएं तो 10 बजे रात में घूम के आती, बोलती है फ्रेंड के साथ गए थे, उसका बर्थडे था। मम्मी भी चुप हो जाती है, ना बोलेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ आप लोग नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर घूम नहीं सकते। मरीन ड्राइव, सार्वजनिक स्थानों पर कैसे हम लोग चल जाते हैं मरीन ड्राइव पे? हम लोग नहीं जाते हैं। वहां पे आप जाइएगा, आप खुद शर्मा जाइएगा, क्योंकि आपका बहुत सारे दोस्त वहां मिल जाएगी। क्या समझे? 2001 में तालिबान मूर्तियां नष्ट कर दी थी। तालिबान के लोग जो था ना, तालिबानी जो था ना, वो बमियान की मूर्ति को क्या किया, नष्ट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो क्या था, इसके अवशेष को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया, नष्ट कर दिया। तब क्या किया गया, इसको 2003 में शामिल कर लिया गया। देख रहे पूरी तरह से ये आपको दिखाया गया है, बहुत बड़ा है। पहाड़ को काट कर तब इस मूर्ति को बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर पहाड़ कटा हुआ है। बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवादी का मतलब आतंकवादी ही होता है। कितना टाइम हो गया जी? 7:30 हो गया, ठीक से हो गया। अरे 7:30, आइए बैठिए ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं, 5 मिनट सही। चलिए, बमियान में देखिए बुद्ध की मूर्ति को बनाया गया था। किससे? बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाया गया। ये किससे बनाया गया? चट्टानों को काट कर बनाया गया है। अपने समय में दुनिया के सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा के रूप में जाना जाता था। आज ये खत्म हो गया, पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेट हो रहा है। ये यहाँ पे किस एनजीओ की महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया? 4 वर्ष से हो गया है क्या जी? चलिए, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए। और पहले क्वेश्चन लिखिए। प्रसिद्ध लेखक चतुर्वेदी, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 11 मार्च 2023 को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए? लिख लीजिए, लिखिए ना, हर्जा थोड़ी करेगा, लिखिए। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 11 मार्च 2023 को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये 2018 में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है पागल खाना।
ठीक है, ये पुस्तक है जिसके लिए इनको क्या मिला है, ये पुस्तक 2018 में ही लिखा गया था और इनको 11 मार्च 2023 को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुस्तक कब लिखा गया था, 11 मार्च 2023 को ही लिखा गया था, सॉरी ये इनको मिला था 2018 में ही उस उपन्यास को लिखा गया था। इस उपन्यास को कब लिखा गया था, 2018 में लिखा गया था। इसका नाम क्या है जी, पागल खाना, यानी मानसिक अस्पताल के नाम से इसको जानते हैं। वर्ष 2015 में वर्ष 2015 में डॉक्टर चतुर्वेदी को वर्ष 2015 में डॉक्टर चतुर्वेदी को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। लिखिए के बिरला, के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान की स्थापना की। के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान की स्थापना की। लिखिए के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, व्यास सम्मान की स्थापना किसने किया है, के बिरला फाउंडेशन और एक संगठन है, और बिहारी सम्मान को, व्यास सम्मान को प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए क्या मिला, इनको 32वें व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया है, जिसको क्या बोलते हैं, मानसिक अस्पताल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है आपका पागल खाना पुस्तक के लेखक, ये डॉक्टर चतुर्वेदी, और ये पुस्तक को यहाँ पे दिखाया गया है। दिखा, ये पुस्तक आपको दिखा। चलिए आगे लिखिए, एक नया बैच आ रहा है। आधुनिक विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर को 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष की अवस्था में दी गई है। आधुनिक विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर को 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष की अवस्था में क्या दिया गया? यहाँ पे लिखिएगा मृत्यु लिखिएगा, ठीक ना, गलती वही तो बोल रहे कि आधा टाइपिंग। देखिए आधुनिक विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, किस वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। क्या लिखी है, दी गई, मृत्यु दी गई, मृत्यु हो गई। आंसर क्या होगा, 98 वर्ष, 98 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहेंगे, बोलिए, मोसले को कहेंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाने का काम किए। वर्तमान में 118 को तत्व है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, 6 हो जाएगा, 6 को ना, कौन कौन हो जाएगा, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछेगा कि आधातु की संख्या कितना हो जाएगा, 22 गो हो जाएगा, 10 गो ठोस हो जाएगा, 11 गो गैस हो जाएगा, 1 गो कौन हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, 88 को क्या हो जाएगा, 89 को क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, जिसमें से 1 गो क्या हो जाएगा जी,
द्रवावस्था में हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी आतन कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। 5 6 7 रहेगा तो उसे नॉन मेटल बोलेंगे, और 4 रहेगा तो उपजातीय मेटलॉइड के नाम से जानेंगे। जबकि आतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व रहते हैं, 2 गो रहता है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 हो जाएगा, सातवें में। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा जी। इनकी मृत्यु हो गया था, कब मृत्यु हुआ था, 58 वर्ष की अवस्था में। लिखिए इसको, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कल लिखवा देंगे, जगह छोड़ दीजिए, लेट हो रहा। चलिए आगे देखिए तो 14वां एरो इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, कहाँ किया गया। हो गया, 14वां एरो इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलोर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। आंसर क्या होगा, बेंगलोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लग रहा लेट हो, 40 हो गया, रहने दीजिए, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, आगे मत लिखिएगा कुछ भी, आगे मत लिखिएगा कुछ भी। ठीक है,